मैं डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव, साई कॉस्मेटिक्स से पुणे से। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है अल्टीमेट नॉलेज ऑफ ए हेयर ट्रांसप्लांट। इन फुल हेयर ट्रांसप्लांट क्या है। अभी आप पूना में, बॉम्बे में, दिल्ली में 100 कदम चलिए, 150 कदम चलिए, आपको एक हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक मिल जाती है। मतलब पहले जैसे एसटीडी पीसीओ होते थे उस तरह से अब दिल्ली, पूना और मुंबई में हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक्स हो गई हैं। और बड़ी मज़ेदार बात यह है कि इन 10 क्लिनिक्स में से 8 क्लिनिक्स टेक्नीशियंस की होती हैं। वहाँ कोई डॉक्टर, कोई क्वालिफाइड सर्जन नहीं होता है और वही लोग घुमा फिरा के हेयर ट्रांसप्लांट करते रहते हैं। और इस तरह की क्लिनिक्स को कानूनी जुबान में ग्रे क्लिनिक्स कहते हैं। और ये बहुत कॉमन हो गया है। यूएसए में भी हैं जो घरों में जाके हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, यूके में भी हैं, और टर्की तो मशहूर है इसके लिए। इंडिया में बहुत अच्छे रूल्स हैं इसके लिए, एमसीआई के द्वारा बनाए हुए, नेशनल मेडिकल काउंसिल के द्वारा भी बनाए हुए, जो कि ये बताते हैं कि एक क्लिनिक को किन किन नॉर्म्स पर रन करना है। और अगर वो नॉर्म्स लागू हो जाएं तो आप ये मान के चलिए कि हर शहर की 100 में से 80 क्लिनिक्स बंद हो जाएंगी। अभी हालत ये हो गई है कि हेयर ट्रांसप्लांट हम ऐसे बात करते हैं जैसे हम दूध खरीदने जा रहे हैं, ब्रेड खरीदने जा रहे हैं, हम सब्जी खरीदने जा रहे हैं, अरे ले ली, अरे करा लिया। ऐसा नहीं है जनाब। हेयर ट्रांसप्लांट आपके स्वास्थ्य से, आपको ब्लड का इन्फेक्शन कुछ भी लगातार दे सकता है, आपको खतरा भी हो सकता है। जब एक डॉक्टर आपका हेयर ट्रांसप्लांट करता है, एक सर्जन आपका हेयर ट्रांसप्लांट करता है, तो उसे मालूम होता है कि मैग्निफिकेशन में कैसे वर्क करना है, माइक्रोस्कोप के अंडर वर्क कैसे करना है। हेयर ट्रांसप्लांट बेसिकली इज अ माइक्रो सर्जरी। सर्जन को मालूम होता है माइक्रो सर्जरी कैसे की जाती है। उसको ये भी मालूम होता है कि वूंड हीलिंग क्या है। फिल वक्त कभी ऐसा हुआ कि किसी पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया तो वो कैपेबल है उससे वॉर करने के लिए, उससे सुलझ लेने के लिए, उससे जीत लेने के लिए। मेरे क्लिनिक में सारे के सारे ट्रांसप्लांट्स और ट्रांसप्लांट की सारी स्टेप्स मैं और मेरी रेस्पेक्टेड वाइफ डॉक्टर रुचि करती हैं। और इसका बहुत बड़ा फायदा होता है क्योंकि हमारे क्लिनिक में सारा का सारा स्टाफ क्वालिफाइड है। हमारा स्टाफ जल्दी जल्दी चेंज नहीं होता। वी हैव द बेस्ट लाइट इन टाउन, वी हैव द बेस्ट मैग्नीफाइंग लूप्स, और पंचेस हमारे सारे के सारे यूएसए से आते हैं। हम किसी भी जगह से चाइनीज या इंडियन पंचेस नहीं खरीदते। और मैं आपसे फिर कहूँगा कि क्वालिटी बहुत मैटर करती है। क्वालिटी इज ऑलवेज कॉस्टली। आप मारुति खरीदिए, मज़ा आता है, लेकिन आप मर्सिडीज खरीदिए तो मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। कीमतों में भी तो फर्क है ना, 6 लाख से 60 लाख का। तो उतना फर्क तो नहीं मिलेगा आपको हेयर ट्रांसप्लांट में, लेकिन आपको मज़ा ज़रूर आएगा। टेक्नीशियंस की कहानी ऐसी होती है कि ये कुछ ग्रुप्स में मूव करते हैं। एक क्लिनिक में काम किया, दौड़ के दूसरे क्लिनिक पे जाते हैं, फिर तीसरे क्लिनिक पे जाते हैं। उनकी कोशिश ये रहती है कि वो दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लें, पर आप उनको जानते नहीं और किसी भी चीज की या गलत रिजल्ट की जिम्मेदारी उनके ऊपर आती नहीं। तो आप उनसे क्या बोल सकते हैं? आपको तो उनका नाम, क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं मालूम। गलती आपकी है कि आपने एक टेक्नीशियन से हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया। तो ये चीज से आपको बहुत बचना है। प्रॉपर ओटी होना चाहिए जहां भी आप कराएं, लाइफ सेविंग सारे इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए, बॉयल सेपरेटस होना चाहिए, प्रॉपर मॉनिटर होना चाहिए, और सारी कंपलसरी दवाइयां होनी चाहिए। अगर कोई अनर्थ हो जाता है तो ये चीज आप मान के चलिए कि फ्री तो नहीं होगी, इसके लिए भी थोड़ी सी कॉस्ट पड़ेगी। एक बात मेरे को और नहीं समझ में आती है कि कई बार लोग बाग बताते हैं कि हमारे ओटी में दिन में 3-3 केसेस होते हैं सर। मैं उसके लिए मना नहीं करता, मेरे को उनकी तरक्की से कोई जेलसी नहीं है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक केस गया, उसके 15 मिनट के बाद आप जरा सी उधर झाड़ू लगा देते हैं और दूसरा केस शुरू कर देते हैं। एक पेशेंट का ब्लड इन्वॉल्व है, इसका सीरम इन्वॉल्व है, उसके डेड हेयर फॉलिकल्स इन्वॉल्व है, और उसकी बहुत सारी 5 लोगों की सांसों की हवा उस कमरे में लॉक्ड है। तो उसको
एक समय नहीं मिलना चाहिए 12 घंटे का, जिसमें कि आप अल्ट्रावायलेट लाइट से या फ्यूमिगेशन से उसको फिर से स्टरलाइज कर लें ओटी को दोबारा यूज करने के लायक। तो इस तरह से मेरे क्लिनिक पे एक लॉ है कि हम दिन में एक से ज्यादा केस नहीं करते। हम 2 केसेस के बीच में मेरी ओटी को 24 घंटे का आराम मिलता है। कुछ लोग बैड रिजल्ट्स लेके मेरे पास आते हैं, तो मैं कहता हूं कौन ने किया? बोले सर कोई कागज तो दिया नहीं, कोई पर्चे पे दवाइयां लिखी हुई हैं, हेयर ट्रांसप्लांट किया या नहीं किया इसके बारे में कोई ब्यौरा नहीं है। आप कैसे पकड़ोगे उस आदमी को या कैसे ढूंढोगे उस आदमी को जिसने आपका हेयर ट्रांसप्लांट किया था? ये बहुत ही अजीब सी बात है। और अभी तो एक पेशेंट मेरे पास आया और उसने बोला कि मेरा जहां हेयर ट्रांसप्लांट होगा वहां पे मेरे को 3 दिन एडमिट करेंगे। एंड दैट सिंपल फेलो, वो भोला आदमी इस बात से बहुत खुश था कि मेरे को 3 दिन एडमिशन होगा, कुछ भी गड़बड़ होगी तो मेरे को वो लोग देखेंगे। मैंने कहा ऐसी जरूरत क्यों पड़नी? आपको पहले से इन्वेस्टिगेट करेगा डॉक्टर, आपके बारे में सारी जानकारी लेगा और तब कुछ करेगा। तो इससे भी बचना है। कोई भी ट्रांसप्लांट का डिटेल इस तरह की क्लिनिक कोई पेपर पेशेंट को नहीं देती। ना फॉलिकल कितने लगाए लिख के देते हैं, ना कितने पिट्स में लगाए लिख के देते हैं। कुछ भी ब्यौरा पेशेंट के पास नहीं होता। यू आर ऑलवेज इन द डार्क। इफ यू गो टू ए ग्रे क्लिनिक यू लैंड इन टू डार्क। मैं आपको फिर भी बताता हूं, आखिर में यही कहना चाहूंगा कि किसी भी अच्छे सर्जन की क्लिनिक ढूंढिए, ऐसे सर्जन की क्लिनिक जो कि हेयर ट्रांसप्लांट ज्यादा से ज्यादा करता हो या उसी में उसका पूरा टाइम जाता हो, फुल टाइम क्लिनिक हो, उसके पास अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हो, है ना, जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करता हो, उसके पास बैकअप भी अच्छा हो। और एक और बात बड़ी अजीब सी आपको लगेगी, अगर इस तरह का क्लिनिक अगर ग्राउंड फ्लोर पे है तो वो आपके लिए और पॉजिटिव है। और पॉजिटिव इसलिए कि फर्ज करो 1000 में से 10,000 में से एक चांस में कहीं आपको शिफ्ट करने की नौबत आती है तो जीने या लिफ्ट से आपको कैसे ले जाएगा? तो ये सारी चीजें का ध्यान रखिए। एंड विश यू अगेन अ वेरी गुड हेयर ट्रांसप्लांट, अ हैप्पी डे, हैप्पी आफ्टरनून। मैं प्रणाम करता हूं और बंद करता हूं।